नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं बोल के आप लोग के साथ आइए एक नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। जी आपको बता दें कि राजस्थान के साथ साथ अन्य जगह से भेजी गई 1000 बसें यूपी सरकार ने अंदर घुसने से मना कर दिया। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बसों की लिस्ट हमारे पास भेज दें, हम अनुमति दे देंगे। यूपी के सभी बॉर्डर पर कांग्रेस पार्टी के 1000 बसें तुरंत लगा दी, लिस्ट पहुंचा दी। उसके बाद योगी सरकार ने महापाप करते हुए बॉर्डर पर खड़ी बसों को यूपी में नहीं घुसने दिया। कांग्रेस नेताओं को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे साफ स्पष्ट है कि यूपी सरकार मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी और देश विरोधी है। 2 बार मजदूरों को ले जाने गई 1000 बसों को वापस बॉर्डर से भेज देना दर्द और मुख से पैदल चल रहे मजदूरों की पीठ में खंजर घोंपने के समान है। मजदूरों पर यूपी पुलिस रोज लाठीचार्ज भी कर रही है, उनके लिए बसें और ट्रेनें उपलब्ध नहीं करा रही। केंद्र की मोदी सरकार मजदूरों की सुध नहीं ले रही। ऐसे में प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने बसें लगाकर मजदूरों की मदद करने के लिए बड़ा कदम उठाया, लेकिन यूपी सरकार ने यहां पर भी धोखा करके मजदूरों के जले पर नमक छिड़क दिया। वहीं आपको बता दें कि मजदूरों के पलायन को लेकर के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देने के लिए कहा। मजदूरों के पलायन को लेकर चल रही राजनीति के चलते राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ प्रहार करते हुए प्रियंका गांधी द्वारा 1010 दिए जाने पर करार प्रहार करते हुए उनको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने को कहा। प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना था कि भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2020 को जारी एक पत्र के अनुसार किसी भी मोटर वाहन के फिटनेस का प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा सकता, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रियंका गांधी द्वारा भेजी गई 1000 बसों का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जो कि सरासर राजनीतिक खेल है। इनमें कानून का सम्मान करने की आदत है। एक भी काम इन्होंने ढंग का किया तो मुझे बता दो, सब काम उल्टे किए बीजेपी के लोगों ने। इसलिए इनकी पोल खुल गई और इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रताप सिंह, वो जो आप लेबर भेज रहे हैं बसों में, वो लेबर को नहीं रोक रहे। उत्तर प्रदेश में डेली बसें जा रही है, आप उनको बसें देते हैं गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली से लेबर उठाते हैं, तो योगी के इसको खुराक को कैसे लेता? उसकी खुद की राजनीति मान लिया इनर्जी नहीं लेनी थी ना, तो पहले दिन बसें भी वापस दे दी। फिर वापस उन्होंने ट्वीट किया प्रियंका गांधी जी, समझ गया, पहले दिन बसें बिना परमिशन के भेजी भाई, क्यों सब जगह खुला है। तो दोबारा उन्होंने ट्वीट किया मोदी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने कि प्रियंका जी आप अपनी बसें भेज दीजिए, हम अनुमति दे देंगे। तो अनुमति में कुछ नहीं देना था, अंदर जा रही है सीधी बसें, कौन रोक रहा है? आप वो अंदर यहाँ से क्यों नहीं लेके गए प्राइवेट बसों में? क्योंकि यहाँ से सरकारी बसों में भेज रहे हैं। तो वहां पे जो मजदूर पैदल चल रहा था, तो बसें कहाँ से हुई किराए, कहाँ से की? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भरतपुर से, अलवर से और करौली से और उधर दिल्ली से। तो सब बॉर्डर पर जब बसें लग गई तो उनको क्या करना चाहिए था? वो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब आपने यहाँ पर बसें लगाई, तो बसें तो सब लगा दी, तो मजदूरों को लेकर अंदर ही तो जा रहे। तो मोदी योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे थे कि हम आपको अनुमति नहीं देंगे, तो ये बसें नहीं जाती, हम भी परेशान नहीं होते और इतना बड़ा बखेड़ा भी मना कर देते। ट्वीट पे कोई दिक्कत नहीं। सर, आपकी सरकारी बसों में तो अनुमति मिल रही है सर, टाइम पे जाने की। देखिए, सरकारी बसों को उत्तराखंड में हरिद्वार जाने के लिए अनुमति नहीं मिल रही। आज मैंने बात की एमडी से, आज उत्तराखंड काफी बसें गई उत्तर प्रदेश की, और अभी राज्यों से आपस में मिल रही है अनुमति, बातचीत करके चल रहा है। मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार को, ये राज्यों का भी कोई मामला है, ये केंद्र सरकार को नगण्य भूमिका नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार को दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाकर, और जो केंद्र सरकार के आदेशों की जिस तरह यूपी सरकार ने धज्जियां उड़ाई है, वैसे मजदूरों की परेशानी दूर करने के लिए अब केंद्र सरकार ने एक अपनी फेस सेविंग करने के लिए, मैं टीवी पे देख रहा था कल या आज, केंद्र सरकार ने किया आदेश जारी, अब राज्यों से नहीं लेंगे इजाजत ट्रेनें चलाने के लिए। अरे राज्य कब देते थे आपको इजाजत? ट्रेन तो आप ही चलाते हो, पटरियां और पूरा देश आपके अंडर में है, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? केंद्र सरकार कैसी बातें करती है भाई, इसलिए हमारे ऊपर नहीं आए। तो आप चलाओ ना ट्रेनें, पूरे देश में चालू कर दो। आप ही हवाई जहाज चलाने वाले हो, आप ही ट्रेन चलाने वाले हो, और आपकी गाइडलाइन को पूरा देश मानता है। इसलिए केंद्र सरकार बातों को घुमाकर आंकड़ों के माया जाल से बच नहीं सकती, और 20 लाख करोड़ का पैकेज भी धोखा निकला, किसी को कुछ नहीं मिला। और कम से कम निर्मला सीतारमण जी की जो भाषा थी बड़ी बहन के रूप में अच्छी नहीं, वो कहती है राहुल गांधी जी सामान उठाकर पैदल क्यों नहीं चलते? अरे कोई आदमी फुटपाथ पे जाके मजदूरों के पास में बैठकर विपक्ष के नेता की ड्यूटी होती है, उनका दर्द समझे, सरकार को बताए,
और सरकार यदि ईमानदार और अच्छी होती है तो कहती है नहीं, राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठाएं उन पर हम निश्चित रूप से एक्शन लेंगे और मजदूर से मिलने वो भी निकलते। केंद्र सरकार के मंत्रियों के घरों के बाहर से मजदूर निकल रहा है, बाहर जाकर पूछकर उसको रोटी देना तो दूर पूछ नहीं रहे, डर रहे हैं कि कोरोना खा जाएगा। राहुल गांधी कोरोना के संकट के समय में भीड़ में जाकर उनसे मिल रहा है, उनकी मदद करना चाहता है, उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद जा नहीं रहे बाहर। उनको दर्द क्यों हो रहा है इस बात की? कोई आदमी हिम्मत कर रहा है, मजदूरों की भीड़ में जा रहा है, काम कर रहा है, सड़क पे जाकर जान जोखिम में डालकर, उनको तो तारीफ करनी चाहिए। वहीं राजधानी जयपुर में निर्भया स्क्वाड की टीम गर्भवती महिलाओं की पूर्ण रूप से सहायता करने में जुटी हुई। राजधानी जयपुर में कोरोना महामारी के चलते कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए निर्भया स्क्वाड टीम वरदान साबित हुई है। निर्भया स्क्वाड ने लॉकडाउन और कर्फ्यू क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को बिना देरी और पास के तुरंत एम्बुलेंस मुहैया करवाने और उन्हें समय से अस्पताल पहुंचाने में हर संभव मदद की है। इसके लिए टीम ने एक सप्ताह में जयपुर के कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र की 1,500 से ज्यादा गर्भवतियों का पंजीकरण भी किया, साथ ही उनके परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी निर्भया टीम ने उपलब्ध करवाए। निर्भया स्क्वाड टीम की नोडल अधिकारी एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने बताया कि शुरू में कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के आंकड़े जुटाने के लिए उन्हें पीएचसी, सीएससी, महिला एवं बाल विकास की आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मदद ली। इसके बाद डोर टू डोर जाकर निर्भया टीम ने गर्भवती महिलाओं के परिजनों से समझाइश की। साथ ही टीम गर्भवती को बिना पास के अस्पताल जाने की विशेष अनुमति दिलवाती है ताकि समय पर इलाज मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता मीणा, एडिशनल डीसीपी निर्भया स्क्वाड। आज आप सभी को बताने के लिए आई हूँ कि निर्भया स्क्वाड ने कर्फ्यू एरिया में एक बहुत बढ़िया काम अपने हाथ में लिया है और लगातार 15 दिन से इस काम को कर रही हैं, और वो है प्रेग्नेंट महिलाओं का, यानी कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका सर्वे। ये कर्फ्यू एरिया में जहां भी उन्हें डोर टू डोर सर्वे करने के बाद में गर्भवती महिलाएं मिली हैं, उनके न केवल वो हालचाल पूछ रही हैं, उसके अतिरिक्त उनसे उनकी सारी समस्याएं पूछ रही हैं और समस्याओं का तुरंत निदान भी करवा रही हैं। अगर किसी को दवाई की प्रॉब्लम है, किसी को सोनोग्राफी कराना है, या किसी को टाइम उसका डिलीवरी का पास ही है, तो उसको अगर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट वगैरह या कोई भी व्यवस्था है उसके कराने के अंदर भी निर्भया उन्हें बहुत ही सपोर्ट दे रही हैं। और यही कारण है कि जो महिलाएं कर्फ्यू एरिया में हैं वो लोग तनाव मुक्त है, और यही हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो कर्फ्यू एरिया में जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो तनाव मुक्त रहें, क्योंकि ये कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू है। आपकी सुरक्षा के लिए ही ये कर्फ्यू लगाया गया है। कृपया घरों में बने रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक लगभग 1500 महिलाओं का सर्वे डोर टू डोर गर्भवती महिलाओं का हो चुका है। उनका रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, उनके डायरेक्ट हम कांटेक्ट में हैं, हमारा नंबर उनके पास है। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जनता का इसको बहुत बेहतर रेस्पॉन्स मिल रहा है। अभी लगातार 5-7 दिन की जो मैं आपको स्टोरी बताऊं तो उसमें लगातार कभी डोर टू डोर गर्भवती महिलाओं का हो चुका है, उनका रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, उनके डायरेक्ट हम कांटेक्ट में हैं, हमारा नंबर उनके पास है। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि जनता का इसको बहुत बेहतर रेस्पॉन्स मिल रहा है। अभी लगातार 5-7 दिन की जो मैं आपको स्टोरी बताऊं तो उसमें लगातार कभी रात को या दिन में तो उन लोगों को व्यवस्था हो ही जाती है, क्योंकि हमने नाकाओं पे सभी जगह कह रखा है कि जब भी कोई गर्भवती महिला और उसके साथ में कोई पुरुष है और अगर उनके पास में ट्रीटमेंट का कोई भी कागज है तो बिना पास के उन्हें कर्फ्यू एरिया से जाने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कभी भी किसी को कोई परेशानी है तो हमें कांटेक्ट करें। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि लगातार 5-7 दिन से हमें रात को फोन आ रहे हैं कि डिलीवरी का टाइम है, दर्द हो रहा है, परंतु उनको वाहन की व्यवस्था नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं मिल रही है। तो जैसे कि अभी हाल ही में ब्रह्मपुरी का मामला था, तो उन्होंने जैसे हमें फ़ोन किया कि मैडम व्यवस्था नहीं हो रही, तो मैंने तुरंत ब्रह्मपुरी थाने में फ़ोन किया घनश्याम जी को। उन्होंने वहाँ व्यवस्था कराई और उन्हें थाने में महिला जो हमारा हॉस्पिटल है सांगानेरी हॉस्पिटल, उसमें एडमिट कराया और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उन्होंने पुलिस को, जयपुर पुलिस को और निर्भया को दिल से धन्यवाद हमें प्रेषित किया है, उन्हें भी हम धन्यवाद कहते हैं। साथ ही कल की ही बात है कि गलता गेट के अंदर से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्हें भी रात को किसी वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है और लेबर पेन हो रहे हैं। जब उनके पड़ोसी ने ये बात बताई तो हमने गलता गेट इंचार्ज से संपर्क किया और उन्होंने अपनी गाड़ी उनको उपलब्ध कराई। तो इस प्रकार से जनता की सेवा के लिए पुलिस हमेशा तैयार है। इस बुलेटिन में बस इतना
इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।